मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। मिस्टर ए.के. एंटनी और प्रणब मुखर्जी हमारे ज्येष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनकी कमेटी है। और तो मुझे आज ये इन्फॉर्म किया गया है कि पेंडिंग इंक्वायरी द रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। तो इसलिए मैंने आज हमारे राज्यपाल महोदय से मिला और मैंने इस्तीफा उनको पेश किया और पेंडिंग इंक्वायरी मुझे बताया गया कि रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय दी पार्टी। तो इसीलिए मैंने इसके ध्यान में रखते हुए अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सुपुर्द किया है। आपको लगता है जो आप आला कमान ने आपकी स्थिति को स्वीकार कर लिया, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं मिनिस्टर, उनको इस्तीफा देना पड़ता है? ऐसा है, मैं किसी के बारे में वक्तव्य करना उचित नहीं समझूंगा। मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के हाई मॉरल वैल्यूज हैं, कोई नैतिकता है, कुछ सिद्धांत है। वो ध्यान में रखते हुए मेरी भूमिका पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यही रहेगी कि इस पूरे मामले में मैं तो आज भी मेरा दावा है और आज भी मैं कहता हूं कि इसमें सरकार ने कोई गलती नहीं की और मेरी भूमिका मैंने पार्टी के सामने रखी है, जो मैं समझता हूं कि तहकीकात के बाद सच्चाई सामने जरूर आएगी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है, पेंडिंग इंक्वायरी पूरी हो जाए और पेंडिंग इंक्वायरी इस्तीफा मैंने सुपुर्द किया। So I don't think in politics there are lots of ups and downs. I don't believe in any setbacks. In public life one has to go through various situations. I have faced a number of political situations where one has to, in public life one has to come clean on a number of things. So I said that absolutely whatever decisions have been taken by earlier my predecessors or even now, I have always said that let all these be investigated, let there be a proper inquiry be conducted, and I am 100% sure that I will come out clean of this issue. But I feel that this needs a thorough investigation. आपको इस्तीफा देने के लिए कहा और ये पेंडिंग जो जांच रहेगी इसको थोड़ा सा एक बार विस्तार से बात नहीं, विस्तार से मुझे यही कहना है कि जब मैंने खुद ही इस्तीफा देने के बारे में पहले मैंने कहा था, इससे पहले जब मैं दिल्ली गया था और कुछ मामले जब सामने इस सोसाइटी के बारे में सामने आए तो मैंने खुद ही अपनी इस्तीफा देने की पेशकश मैंने सामने रखी थी कि मैम आई ऑफर टू रिजाइन, ऐसा उसी वक्त मैंने कहा था। आप दोषी मानते हैं इसको? मैं बिल्कुल नहीं, क्यों मानूं दोषी? मैंने कहा कि इंक्वायरी, जब उन्होंने वही कहा है ना, पार्टी ने भी वही कहा है कि पेंडिंग इंक्वायरी इस्तीफा मंजूर किया जाता है, तो इंक्वायरी के बाद सच्चाई सामने आएगी। इंक्वायरी पूर्ण झालेली नाही, तुम्ही राजीनामा ऑफर केला होता, तो स्वीकारला गेला, तुम्हाला काय वाटतं कारण असावं की इंक्वायरी पूर्ण होण्याआधी तुम्हाला राजीनामा? नाही, असं आहे की पक्षाचा हा निर्णय आहे आणि पक्षाचा निर्णय शिरोधार्य मानून माझी भूमिका मी स्वीकारलेली आहे, त्याप्रमाणे माझा राजीनामा दिला। अजिबात नाही, कशी चिंता कसली वाटते? राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असताना अनेक वेळा चढ उतार समोर येतात, अनेक वेळा यश अपयश येतं, त्याच्यामुळे मी अजिबात मला चिंता कुठल्या गोष्टीची नाहीये। मी पक्षाचं काम करत राहीन आणि पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून माझी पुढची वाटचाल निश्चित राहील। सर, अगले कैबिनेट में आप होंगे सर? इंक्वायरी पेंडिंग होती है, हाईकमान ने आपको कहा कि इस्तीफा दीजिए, क्या जल्दबाजी हुई है, जाती हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पार्टी का फैसला हमने हमेशा उसका आदर सम्मान रखा है। ये सभी फैसले मैंने पार्टी के हमारे हाईकमांड पे सौंपे हैं। जो भी वो ठीक समझते हैं, पार्टी के हित में जो उचित समझते हैं वो करे जरूर करें। आपने पहले कहा कि कांग्रेस के उसूल है, कुछ परंपराएं है, उसको जो भी ठेस पहुंचाता है उसे जाना पड़ता है। ऐसे मैंने नहीं कहा। नहीं, मुख्य तौर पर ये कांग्रेस के संकेत रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ आपका ही नाम इस पूरे मामले में नहीं आया था, कई अन्य मंत्री थे, कई पूर्व मंत्री थे, उनके भी नाम आए थे। तो एक को न्याय और दूसरे पर अन्याय, कहीं ऐसा नहीं लगता? मुझे उसमें कोई भाष्य नहीं करना। मैंने कहा कि जहां तक मेरी बात है, मैंने सामने अपनी भूमिका रखी है। तहकीकात पार्टी जरूर करे, इन्वेस्टिगेशन जिस एजेंसी से करवाना चाहते वो जरूर करे और सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। इस पे निश्चित तौर पर मैं मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस बात पे वो ध्यान दे और इंक्वायरी पूरी कंप्लीट करें। Pardon? No, I don't.
Why should I say the case as my case as victim? I thank my party leader, Congress President Sonia Gandhi. Twice I have been given an opportunity as the Chief Minister of the state of such a big state of Maharashtra. I had the confidence of my leader. I still enjoy the confidence of my leader, and she was kind enough to give me offer me the Chief Ministership of the state of Maharashtra. So I am grateful for whatever she has done for me so far, and I will continue to work as a party worker for the party. No, I am not going to comment on anything at this moment. Let the entire, because if I say something, it will be having its effect on the investigations which are on. So I don't want to comment on anybody. Let there be proper inquiry. I have said once what I had to say. I won't want to repeat again. इन्क्वायरी पूर्ण होण्याच्या आधी आपल्याला राजीनामा द्यायला सांगितलं. काय पक्षश्रेष्ठींना काय संदेश द्यायचा असेल असं आपल्याला वाटतं? नाही, संदेशचा प्रश्न नाही. असं आहे की एखादा विषय वादास्पद ज्यावेळेस निर्माण होतो किंवा केला जातो त्याच्या लोकांमध्ये हल्ली परसेप्शनचे प्रश्न जास्त आहे की काय खरं खोटं म्हणण्यापेक्षा लोकांमध्ये काय या बाबतीमध्ये जी काही संभ्रम निर्माण होतो तो संभ्रम दूर होणं आवश्यक आहे. आणि संभ्रम दूर व्हायचा असेल तर वस्तुस्थिती काय आहे समोर येणं आवश्यक आहे. मग चौकशी या त्याचा महत्वाचा भाग आहे. आपली कोणतीही चूक नसताना आपण राजीनामा देण्याचं धाडस दाखवलं आपण सांगतो. त्यानंतर तो राजीनामा स्वीकारला गेला. आपल्याला वाटतं का एक आदर्श असा राजीनामा आहे संपूर्ण देशासाठी? नाही, मी माझं काही आदर्श म्हणजे संपूर्ण देशाकरता व माझी भूमिका म्हणणार नाही. मी एक पक्षाचा लहान कार्यकर्ता आहे आणि पक्ष शिस्तीमध्ये काम करणारा माणूस मी आहे. सोनियांकडे राजीनामा देताना आपण असं म्हटलं होतं की याच्या पाठीकडे काहीतरी राजकारण आहे. आजही तुम्हाला कसं वाटतं? माझ्या अध्यक्षांच्या मध्ये माझं आणि काय संभाषण झालंय मी काही बाहेर जाहीर करू इच्छित नाही. परंतु माझी भूमिका मात्र मी स्पष्ट केलेली आहे. या एकूण प्रकरणामध्ये आदर्श प्रकरणामध्ये अनेक अधिकारी आहेत, माजी मुख्यमंत्र्यांचं नाव सुद्धा त्यामध्ये नाही. ते संपूर्ण चौकशी एकूणच होणार आणि सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तर ते मी करू सांगू शकतो. असं आहे की जोपर्यंत चौकशी अंती मला वाटतं केंद्र शासनाने सीबीआयकडे काही प्रकरणं सुपूर्द केल्याची माहिती मला मिळाली. त्यातून काय चौकशी कुठपर्यंत आली काय आहे स्पष्ट व्हावं त्याचा प्रॉब्लेम नाही. आणि मी तर पहिल्यांदाच मी तर याच्या अगोदरच स्वागत केलं होतं या चौकशी म्हणजे चौकशी पूर्ण व्हावी आणि चौकशी अगदी स्पष्ट होईल की याच्यात काय वस्तुस्थिती काय स्पष्ट होईल. That today CLP meeting is there. I think the CLP meeting, all our MLAs are bound to meet the party leaders when they come in Mumbai, and probably then the issue will emerge finally. I can't think anything. I can't think on behalf of others. Everybody has their own opinion. They will talk to the party observers. चौहान साहब, आदर्श के मामले में आने वाले सीएम की भूमिका क्या होनी चाहिए? मैं उनसे जो आएगा उनसे पूछिए. आप क्या मानते हैं? मैं कोई नसीहत देने के इतने मेरी भूमिका नहीं है. मैंने कहा कि हर आदमी जो कुर्सी पर बैठता है वो सक्षम आदमी ही चुनना चाहता है. उसलिए मुझे कोई नसीहत देने की आवश्यकता है ऐसे मैं नहीं मानता. आभार मानू आपण बहुत साथ दिया. पेंडिंग इन्क्वायरी म्हणलं ना पक्षाने सांगितलेच आहे की चौकशी होईपर्यंत आपला हा आम्ही स्वीकारत आहोत. चौकशी अंती जो काही निर्णय तो येईल. आपका क्लेम बना रहेगा? मैं कोई क्लेम हमने पहले भी नहीं किया था. आज भी क्लेम करने सवाल उठता नहीं. मैं खास करके हाँ. आप खुद क्या मानते हैं आदर्श के मामले के जो ये हुआ है इसके बारे में आपकी खुद की भूमिका क्या है? मैंने कहा ना कि सरकार ने जो भी किया है वो कानूनी तौर पर है कि अच्छा ठीक किया है. और जो भी जमीन के बारे में कहा जाता है तो जमीन राज्य सरकार की है. ये हमारे रिकॉर्ड उपलब्ध हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसे साफ होता है. इससे ज्यादा मैं यहाँ कोई बयान करना ठीक नहीं है. मैं खास करके हमारे मीडिया के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, उनके आभार मानता हूँ. उनका बहुत सहयोग मिला मुझे और आगे भी आने वाले टाइम में सहयोग